हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स अलजेब्रा का ये नया टॉपिक है। ये फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन के टाइप्स, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये सब अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, या फिर हम बोलते हैं उनको इक्विवेलेंस सेट्स। ठीक है, तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा। और चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। फिर से एक बार बता दूं कि इनको समझने से पहले आपको अच्छे से रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको क्लियर करना होगा। पूरा आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे, उसमें एक पूरा डेफिनेशन के साथ बाइनरी रिलेशन क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, सारे चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझाई गई हैं। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तब आपको ये उसके आगे का चीज़ है और उसी से ही कनेक्टेड है, तब ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस किसे कहते हैं या इक्विवेलेंस सेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए ए एक अरिक्त समुच्चय है, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। और मान लो आर एक तुल्यता संबंध जो कि ए में डिफाइंड है, यानी कि आर कौन है? इक्विवेलेंस रिलेशन किसमें डिफाइंड है? इस सेट ए में डिफाइंड है। मान लीजिए ए स्मॉल ए का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तब ए के तुल्य अवयवों के समुच्चय को ए का आर के सापेक्ष तुल्यता समुच्चय कहते हैं। अब ये वाली लाइन क्या है सर, एक बार अच्छे से समझते हैं। ए के तुल्य अवयवों के समुच्चय को बोलने का मतलब ये है कि देखिए भाई, वो जो हमारा सेट है ए, उसमें आपने रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा डिफाइन किया है? आर। ठीक है ना भाई। अब इस सेट में आपने आर रिलेशन डिफाइन किया है। अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ ए नाम का, इसमें से, ए में से, ठीक है, तो ए नाम का कोई एलिमेंट ए में से लेने पर अब मुझे ये देखना है कि ए के कितने सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ए के कितने सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए से कनेक्टेड हैं। इस कैपिटल ए के कितने सारे एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस ए से इस संबंध आर द्वारा संबंधित हैं। यानी हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए। x क्या है? a का अवयव है। कौन सा अवयव है? कोई सा भी अवयव है। हम उन सभी, x लिखने का मतलब है कि आप उन सभी अवयवों का एक साथ नाम पुकार रहे हैं जो कि a से संबंधित है उस संबंध r द्वारा। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ फिर से आपको अच्छे से बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक सेट A है, ठीक है, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक सेट A है, ये उसका एक एलिमेंट है A, ठीक है। अब इस समुच्चय में कौन सा संबंध परिभाषित है? R एक संबंध है, एक रिलेशन है, जो कि यहाँ पर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आप समझ गए होंगे कि R में तीन तीन गुण हैं। R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है, अर्थात स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हैं R। और इसी कारण उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तुल्यता संबंध। किसमें परिभाषित है? इस समुच्चय A में ये R तुल्यता संबंध परिभाषित है। अब मैंने A, ये जो स्मॉल a, वो एक एलिमेंट लिया, कोई सा भी एलिमेंट है, कोई सा भी। अब मुझे उन एलिमेंट्स को खोजना है या उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है जो इस a से, जो a से संबंधित हैं। किसके द्वारा? संबंध r के द्वारा संबंधित है। मतलब मैं उन एलिमेंट्स की तलाश में हूं, उन एलिमेंट्स को खोजूंगा। उन एलिमेंट्स का नाम मैंने x दिया है जो a से संबंधित हैं संबंध r द्वारा। तो ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। यहाँ पे ए को महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि हम उन एलिमेंट्स को खोज रहे हैं, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं जो कि ए से रिलेटेड हैं। x रिलेट्स टू a बाय रिलेशन r।
हम उन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं जो ए से संबंधित है, किसके द्वारा, संबंध आर के द्वारा। तब ऐसे जितने भी एलिमेंट्स का कलेक्शन तैयार होगा हम उसे कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए या इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट है। ए का कोई स्वेच्छ अवयव है, ए के तुल्य अवयवों के समुच्चय को ए के तुल्य अवयवों के समुच्चय को ए का आर के सापेक्ष तुल्यता समुच्चय कहते हैं। और इसे ए क्यों, क्योंकि सेट ए है और उसमें एलिमेंट ए का आपने तुल्यता समुच्चय तैयार किया है, या उसको ऐसे भी तैयार करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, या ऐसे भी दर्शाते हैं इसको। और इस तरीके से हम लिखे हैं वहीं पे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, it contains all those elements of set A which relates to A, मतलब उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो A से संबंध R द्वारा संबंधित है। तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट्स हुआ। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल देने से ही समझ में आएगा अच्छे से, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर x कोई सेट है, सेट का नाम मैंने यहाँ पे बदल दिया है, तो x कोई सेट है, ठीक है। और ये किसका सेट है, ये है सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स अर्थात त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय है। और इसमें मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, आर सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप सुने होंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यदि उनके शेप साइज इक्वल हो, एरिया इक्वल हो, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो ये सर्वांग समता हो गई। ठीक है, तो सर्वांग समता का मैंने यहाँ पे यानी कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है यहाँ पे डिफाइन किया है। अब अगर मैं इस एक्स से कोई एलिमेंट लेता हूँ ए नाम का, ठीक है, इस एक्स से सेट ऑफ ट्राइंगल से कोई एक एलिमेंट लेता हूँ ए नाम का, यानी कि ए कौन है, ए अपने आप में एक ट्राइंगल है, क्योंकि किन से लिया गया है, एक्स से लिया गया है। ए इज मेंबर ऑफ एक्स और एक्स है सेट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ए भी एक ट्राइंगल है। अब इसका मतलब क्या होगा बताओ, अगर ए एक ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब ये होगा कि आप ये क्या तैयार कर रहे हैं, आप ये तैयार कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यानी कि एक्स के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन तैयार कर रहे हैं जो इस ए से क्या है, उस संबंध आर द्वारा रिलेट कर रहे हैं। अब x रिलेट्स टू a का मतलब क्या है कि आप x से, x किन का समुच्चय है, त्रिभुजों का, तो आप x से उन सभी त्रिभुजों को चुन चुन कर इकट्ठा करेंगे, उन सभी त्रिभुजों को चुन चुन कर इकट्ठा करेंगे जो a से क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि r को मैंने क्या बोल दिया, सर्वांग समता का संबंध है, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है ये। तो हमको अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए तैयार कर रहे हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए तैयार कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप x के उन एलिमेंट्स को, एलिमेंट बोलने का मतलब ये कि ट्राइंगल्स, क्योंकि x सेट ऑफ ट्राइंगल्स है तो इसका हर एक एलिमेंट एक ट्राइंगल के रूप में होगा, एक ट्राइंगल होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब ये है कि उन सभी ट्राइंगल्स को आप इकट्ठा करो जो ए से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो ए से कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो ए से रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रिलेशन को आपने कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। एक है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन वाला एग्जाम्पल है, जिसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइन करते हैं, तो वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप फिलहाल इसको समझिए। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। मान लीजिए एक अरिक्त समुच्चय है और मान लो आर ए में एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। मान लो ए बी दो स्वेच्छ अवयव है, किसके, ए के, और तब कुछ बातें हैं जो हम सिद्ध करेंगे अभी। पहला तो कोई भी एलिमेंट अपने खुद के इक्विवेलेंस क्लास में अवश्य होगा। ये क्या है, ए की इक्विवेलेंस क्लास, ए का तुल्यता वर्ग, तो ए के तुल्यता वर्ग में ए स्वयं होगा ही होगा। दूसरा है कि अगर ए के तुल्यता वर्ग में बी मान लो शामिल है, तब ये समझ लीजिए कि बी का तुल्यता वर्ग और ए का तुल्यता वर्ग दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये सब हम सिद्ध करेंगे।
तीसरा है अगर ए और बी दोनों के तुल्यता वर्ग बराबर हैं तो समझ लीजिए कि ए रिलेट्स टू बी। और चौथा है कि या तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस एकदम बराबर होंगी या फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल दिख रहे हैं, या तो ये बात हो सकती है यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आपस में बराबर हो सकती है, पूर्णतः बराबर हो सकती है, या फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा यानी दोनों डिसजॉइंट होंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए अब हम इनको सिद्ध करते हैं। तो पहला हम आपको बताते हैं सिद्ध करके। चलिए, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए तैयार कर रहे हो, मतलब वहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट्स को खोज रहे हैं जो ए से क्या है, ए से उस संबंध आर द्वारा संबंधित हैं, ठीक है। तो और आर क्या है वहाँ पे, तुल्यता संबंध, जिसको आप हर एक एग्जाम्पल में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो सेट के अनुसार। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए पहला, अब बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब भी हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखी थी। इसकी डेफिनेशन में क्या है, ये उस सेट के उन सभी एलिमेंट्स को रखेगा जो इस ए से संबंध आर द्वारा संबंधित है। अभी हमने लिखा था ना भाई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो ए से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। तो भैया हम तो जानते हैं कि ए तो खुद से संबंध जरूर रखता है, यानी इस एक्स के स्थान पर आप ए को सोच के देखो तो ये सत्य है, कोई भी एलिमेंट खुद से तो संबंध रखता ही रखता है ना भाई। क्योंकि आर क्या है, आर क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है, इसका मतलब वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट होगा। और ए रिलेट्स टू इटसेल्फ, इसका मतलब इस क्लास में कोई और आए ना आए, ए तो आवेज करेगा, ए तो जरूर आएगा। भाई आप जिन एलिमेंट्स का कलेक्शन रख रहे हैं यहाँ पे, क्या उन एलिमेंट्स की योग्यता रखने वाला ए नहीं है? है, जरूर है। आप यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स रख रहे हैं जो ए से रिलेट है। ए खुद भी ए से रिलेट होता है हमेशा, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस मतलब वो तीन तीन गुण रखता है जिसमें से एक रिफ्लेक्सिव भी है। तो ए बिलोंग्स टू ए हो गया। तो पहला वाला प्रूफ हो गया। चलिए अब दूसरा प्रूफ करते हैं। तो दूसरा प्रूफ देखिए आप जल्दी जल्दी फटाफट। दूसरे में हमको क्या दिखाना है कि B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A दिया है आपको, और सिद्ध करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो देखिए भाई, देखो B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, इसका मतलब क्या है कि जरूर B संबंधित है, B संबंधित है किससे, A से, है ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में B शामिल है, इसका मतलब B A से संबंधित है। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। आप लिख सकते हो ऐसे करके, क्योंकि B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, देयरफॉर B रिलेट्स टू A। उसके बाद अब अपन मान लेते हैं कोई X एलिमेंट है सेट A का, और वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि X रिलेट्स टू B हो गया। X रिलेट्स टू क्या हो गया, B हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप वो लगा लीजिए संक्रमक नियम, संक्रमकता से। कैसे, देखो X रिलेट्स टू B है और B रिलेट्स टू A है। X रिलेट्स टू B है, B रिलेट्स टू A है, तो क्या होता है संक्रमक नियम, ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है, X रिलेट्स टू B, B रिलेट्स टू X, तो X रिलेट्स टू A हो जाएगा। X रिलेट्स टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। X रिलेट्स टू B, B रिलेट्स टू A, तो X रिलेट्स टू A हो जाएगा। अब X रिलेट्स टू A है, इसका मतलब X रिलेट्स टू A है, इसका मतलब X बिलोंग करेगा A के इक्विवेलेंस क्लास में, क्योंकि A के इक्विवेलेंस क्लास में वही बिलोंग करते हैं जो A से संबंधित होते हैं। तो X A से संबंधित है, इसलिए X बिलोंग करेगा A के इक्विवेलेंस क्लास में। अब देखो आपने X बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B लिया था और आपको मिल गया X बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो इसका मतलब क्या है,
देखो x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b आपने लिया और आपने पाया इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। अतः जब एक सेट का मेंबर दूसरे में दिख जावे तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहलावे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b जो है इसके क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब आप इसी का उल्टा सिद्ध कर दो। अब आप सिद्ध कर दो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सबसेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ठीक है, फिर दोनों, अब ये वाला कैसे सिद्ध करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है कि कैसे होगा। और जब ये वाला प्रूफ हो जाए तो आप देख सकते हैं कि जब ये इसका सबसेट है और वो इसका सबसेट है तो दोनों मिला करके फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ऐसे। और वही सिद्ध करना था हमको। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये सिद्ध करना होता है। तो ज़्यादा कठिन कार्य है भी नहीं है, आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। और फिर ये वाली प्रॉपर्टी की और ये वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों ही आप सिद्ध करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे सिद्ध हो पाया है नहीं। अगर इनमें से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है सिद्ध तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो मैं इनका अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। तो आप, लेकिन मुझे आप बताएंगे कि सर कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा वाला टॉपिक या कौन सा पॉइंट या कौन से डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो अगर सारे डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे ना तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, बन जाएंगे आपसे। तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये आपसे बने कि नहीं बने, और नहीं बने तो क्यों नहीं बने। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान से याद करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।